वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिन्हें वर्तमान समय में ढैया भी चल रही है, मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 6, 7 एवं 8 मई 2023 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव वृश्चिक राशि स्थान यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहने वाला होगा। वहीं पर शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में, कहने को तो शशि योग बन रहा है, परंतु शनिदेव राशि से चतुर्थ हैं, इसी वजह से ढैया भी चलायमान है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से यहाँ मेष राशि स्थान में आ चुके हैं, जहाँ षष्ठ भाव में गुरु एवं राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। बुध पूरे ही महीने मेष राशि स्थान में ही है, तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियाँ शुरुआती 15 मई 2023 तक उच्चस्थ राशि स्थान में रहने वाली होगी और उसके बाद सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः प्रथम भावस्थ क्रम को मजबूती देने वाले होंगे अपनी दृष्टि के द्वारा। एक तरह से उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति प्रथम भाव को भी देखने वाले होंगे। शुक्र की स्थितियाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ 2 मई 2023 से 30 मई 2023 तक चलायमान। मंगल 10 मई 2023 से ही नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो जो बुध और मंगल का परिवर्तन योग बना हुआ था वो अपूर्ण हो जाएगा। राशि भाव के अधिपति नवम पंचम बनाते हुए नीचस्थ, केतु की स्थितियाँ राहु से सप्तम में यानी द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस यहाँ आपको परेशान कर सकता है, उससे आप संभलिएगा। आप किसी भी चेंज की तरफ जा रहे हैं जिसकी पूरी ही अप्रोच आपके सामने बन चुकी है। मन के भीतर कोई भी शंका हो तो पहले उसका समाधान करें। डर के साथ कहीं पर भी प्रवेश करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विशेष तौर पर मेडिकल और आईटी फील्ड के महानुभाव इस बात का ख्याल रखने वाले रहें। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो सूर्यदेव की दृष्टि है वो प्रमुखतया यहाँ 15 मई के बाद से प्रथम भाव को देखने वाली होगी। शनिदेव का भी दृष्टि संबंध प्रथम भावस्थ क्रम में है। जब भी ऐसे ग्रहों का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ में हो और प्रथम भाव के अधिपति जब नीचस्थ हो जाए, व्यक्ति निर्णय में समय लगाए। आकस्मिक तौर पर निर्णय उस समय ठीक नहीं कहे जाते और अपने नैतिक बल को बनाकर रखिएगा। लोग आपको डिगाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इस डील के साथ में आप इस तरह से चल लीजिए, यहाँ पर शॉर्टकट अपना लीजिए। हम सिरे से उसको नकारने वाले रहें। जो गुंजाइश है यहाँ सामने है उसके साथ में हम चलेंगे, भले ही देरी होती है कोई दिक्कत नहीं। कई बार कतार में खड़े होकर किसी व्यवस्था की ओर जाना ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत की शॉर्टकट अपनाने के। यही एक मूल भाव अपने भीतर तक रखने की आपको आवश्यकताएं है। इसी के साथ में जो यहाँ पर आप यदि निरंतर मंगल गायत्री का पाठ करते रहते हैं, मंगल के नीचस्थ होने की वजह से, तो मन को स्थिरता दे पाते हैं। एंग्जाइटी से बचिएगा। यहाँ कंपैरिजंस बारंबार सामने आने वाले होंगे। उसने ये कर लिया है, उसको प्रमोशन मिल गई है, उसने चेंज किया, आप देखिए वारे न्यारे हो गए हैं, 1 से 2 फ्लैट ले लिए हैं। इन सारी स्थितियों से मुक्त रहें। हम अपने जीवन के भीतर कहाँ हैं, उस एक आनंद के सरोवर के भीतर हम गोते लगाने वाले ज़रूर रहें। वहीं बढ़ते हैं द्वितीय भावस्थ क्रम की ओर। आप ये देखिएगा कि जो धन भाव के और लिक्विडिटी हाउस की जो लॉर्डशिप की बेस फुल अप्रोच है देवगुरु बृहस्पति के साथ, वो स्वयं षष्ठ भाव में है। आप फाइनेंस संबंधी कामकाज में हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेस के साथ में जुड़ा हुआ होता है, कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष के साथ में, यहाँ आपके लिए बेहतरी है। वहीं इंश्योरेंस संबंधी कार्य हो गया या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि लोन आदि के साथ में जुड़ा होता है, आपके लिए वहाँ कोई भी नई गुंजाइश बनती है तो पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति धनेश होकर यहाँ षष्ठ में पुनः 9वीं दृष्टि से धन भाव को ही देखते हुए ये संयोग अद्भुत है। रुपए पैसे की स्थितियों के साथ में आगमन अच्छा है, तो वहीं जो बर्डन्स बने हुए थे, जिनको हम ऋण भार कहते हैं, जो लंबे समय से साथ में चल रहे थे, उनको कम करने के तरीके आपके समक्ष होंगे। हम एक्सपांशन आदि के अप्रोच को छोड़कर कैसे खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे भार मुक्त जीवन की ओर यात्रा बढ़ा सकते हैं। पहले आप ये देखिएगा, आपकी आवाज़ यहाँ एक अलग ठहराव आपको दे रही है।
भीतर की शांत चित्त अवस्थाएं लगातार आपको प्रफुल्लित करती चली जा रही है और इसी एक भाव के साथ में आप अपनी यात्रा तय करते चले जाएं। पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से जो जद्दोजहद बनी हुई थी, कई बार स्थितियों में ढील दे देना, अगला क्या चाहता है उसको समझें, गलती होती है तो समझाएं। हम बारंबार समझा कर थक चुके, अगला नहीं मान रहा है, तो कई बार इसी फॉर्मूला को अपनाने की ज़रूरत होती है। पारिवारिक पक्ष के साथ में यहाँ रुपए पैसे के लेन देन को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था, हम कैसे सिस्टमेटिकली वहाँ से खुद को दूर कर सकते हैं, वो मन की शांति के लिए एक प्रमुख भाव रहने वाला क्रम रहेगा। इस एक बात को भी आप अपना कर चलिएगा। कुल जमाजोड़ धनागमन की स्थितियों के साथ में एक स्थिर वृद्धि आपके साथ में बनी हुई है। बढ़ते हम पराक्रम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पराक्रम के अधिपति शनिदेव चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से यात्राओं से संबंधित कामकाज जो कि नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ज़मीन की बेचान की स्थितियां बन रही है, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में आपका घर परिवार जुड़ा हुआ है, आप भले ही किसी और शहर में हैं, एक बार नेटिव की यात्रा की ओर अपने अवसरों को प्रतिध्वनित करते हुए जीवन को देखने की ज़रूरत आपके लिए बारंबार रहने वाली होगी। इस एक अवस्था के मूल भाव को अपने भीतर तक आप अपनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि यहाँ जो आपका पराक्रम है वो वृद्धि की ओर है, परंतु लोगों के साथ ज़बरदस्ती की अवस्थाओं में उलझने से बचें। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस के साथ में पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता की गुंजाइश समक्ष मौजूद नहीं है। हालांकि एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ आपका पुरुषार्थ है वो आपको अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा रहा है। उसी पुरुषार्थ के साथ में चलते हुए आपका नाम यहाँ ख्याति को प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि ढैया है, पराक्रमी शनिदेव चतुर्थ भाव में है। आसानी से कुछ भी मिलने वाली डेफिनेशन यहाँ सामने नहीं है। अब बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी खरीदान और बेचान अटका हुआ था, वहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, एक एम्पल स्पेस अपने माइंड सेट में आप क्रिएट कर चुके हैं कि हाँ अब ठीक है, स्थिति आगे बढ़ा जा सकता है, तो जो चतुर्थे शनिदेव का आधार है वो आपको यही कहता है कि अब वर्षों की गणनाओं के साथ में खुद को बढ़ाते हैं तो अच्छा है। मार्च 2025 तक का यदि टारगेट लेकर चलते हैं तो बेहतर है। तो इस महीने ऐसे डिसीजंस को बढ़ाया जा सकता है। इस एक मूल भाव को अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखिएगा और ये भी याद रखें कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब धीरे धीरे कम होती हुई प्रतीत होंगी। ये भी प्रमुख ताकत। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में मई 2023 आपके लिए विलक्षण स्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाला रहेगा। उस प्रवाह के साथ में जीवन को देखा जा सकता है। ये परिभाषा भी अपने साथ में अपनाकर ज़रूर रखिएगा। फोर्थ हाउस का एक प्रिसाइज बेस आपके सामने। पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति षष्ठ भाव में है और वो भी चांडाल दोष में है। और बुध की स्थितियां साथ में, ओवर थिंकिंग है। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। जो भी शिक्षा संबंधी स्थितियां होती है उसके अंदर मित्रों के फैसिनेशन के साथ कहीं पर भी बढ़ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि अगली ओर से सिर्फ डिमांड ही निकल कर आ रही है, अपनत्व कहीं नहीं है, जुड़ाव कहीं नहीं है, स्वार्थ है जिसको पूरा किया जा रहा है, तो ऐसे संबंधों को सुखद मोड़ दे देना अच्छा है। एक स्टर्न डिसीजन के साथ में खुद को जोड़ना चाहिए। ऐसा उसने क्यों किया, किस वजह से किया, वहाँ सोचते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धोखे के प्रभाव सामने होंगे, परेशान और व्यथित करने वाली स्थितियां सामने होंगी। तथा कथित तौर के ऊपर ऐसा उलझा हुआ मन कहीं पर भी व्यक्ति को नहीं लेकर जाता, उससे आप खुद को संभालें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, निवेदन है कि 1 से 15 मई तक आप ट्रैवल आदि अवॉइड करते हैं, घर से ही कामकाज को बढ़ाते हैं, प्रोफेशनल जर्नी में भी, तो बेहतर कहा जाएगा। कई बार अवकाश ले लेना अच्छा होता है, इस बात को आप बारंबार स्मृतियों में रखें। वहीं विदेश संबंधी शिक्षा के आधार के साथ में आपके लिए बेहतरी है। संतान पक्ष के साथ में जो विवाद यहाँ बने हुए हैं वो बढ़ने नहीं पाए। विवाद का अर्थ यह है कि हम उनको कोई और सलाह देना चाहते हैं, उनको सलाह निर्देश लग रही है और हम वहीं से परेशान हो रहे हैं, वहाँ से खुद को थोड़ा सा आप ज़रूर संभालिएगा। ये एक डेफिनेशन अपने साथ डिफाइन करके आप ज़रूर चलें। वहीं बढ़ते हैं हम षष्ठ भाव की ओर। सबसे पहले निवेदन है कि खान पान पर नियंत्रण रखिएगा।
स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस के मेजर्स को बना सकती है, उससे संभलना बहुत आवश्यक है। दूसरे क्रम के साथ में इस मूल मंत्र को भी अपना कर चलें कि यहाँ आपके लिए कहीं न कहीं जो एक तरह से सोच में रुग्णता होती है शत्रु पक्ष की वजह से, वो पनप सकती है। हम अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, एक संशय आता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, उसने शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर दिया, अब हम परेशान हो रहे हैं, उससे संभलें। हालांकि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए हैं, भले ही जो एक तरह से षष्ठ के अधिपति यानी ऋण के अधिपति नीचस्थ हो, परंतु बर्डन्स को कम करने की जो जर्नी होती है वह बेहद शानदार तरीके से देखने वाले रहेंगे। ये एक प्रभाव और भाव अपने साथ आप बहुत गहराई से बनाकर चलते चले जाइएगा। बढ़ते हैं हम सप्तम भाव की ओर। आप ये देखें कि सूर्यदेव की स्थितियां 15 मई 2023 के बाद सप्तम भाव में रहेंगी। व्यापार के अंदर भाग दौड़ की स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से है। हालांकि जो प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली अप्रोच होती है, कई बार जो टालने वाली प्रवृत्तियां होती है, वो भी हावी है। परंतु इसके अलावा हम अगर बात करें कि जहां आपने ये ठान लिया सूर्योदय के साथ में कि आज तो कामकाज के अंदर नई रंगत लेकर आनी है, अब ऐसे लोगों की संगत मिल चुकी है जो हमारे लिए प्रभावी स्थितियों को निर्मित कर रही है, तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है। यह बात स्मृतियों में रखी जाए कि जब भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति सप्तम भाव तृतीय केंद्र के साथ में हो, व्यक्ति की ऊर्जा देखते ही बनती है। व्यक्ति के भीतर का जो एक आधार है वो उसको लगातार कामकाज की ओर बढ़ाता है। सोलर संबंधी कार्य हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी अप्रोच हो गई, वहीं पर जो भी कामकाज रिसर्च के साथ में होते हैं, डेटा साइंसेस के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में खुद के लिए स्वयं के व्यापार की भी शुरुआत की जा सकती है। परंतु डिसीजन में यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं बरतें। एक बार ना मिली है प्रयास करेंगे, दूसरी बार ना मिली है पुनः ऊर्जा के साथ में प्रयास करेंगे, तीसरी बार भी ना मिली है तब भी हम रुकने वाले नहीं होंगे। ये एक मंत्र अपने साथ में इस महीने आप लेकर चलिएगा। चर्चा अष्टम की। अष्टम में शुक्र है। वाणी कई बार विकार पैदा करती है। व्यक्ति कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, उससे आप संभलें। विदेश संबंधी स्थितियों में इतनी बेहतरी आपके लिए अभी वर्तमान समय के साथ नहीं बनी हुई है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो द्वादश पर है वो ठीक ठाक आधार निर्मित करती है। वीज़ा संबंधी कोई भी इशू चल रहे हैं, आप बाहर जॉब में हैं, वहाँ से ले ऑफ जैसी सूचनाएँ मिल रही थी, मन की स्थिरता लेकर चलिएगा। घबराहटों के अंदेशे को मन के भीतर से हटाकर चलने की ज़रूरत आपके लिए बारंबार रहेगी। ये अष्टम भाव के साथ में हम आपके लिए निवेदित करना चाहेंगे। ये भी याद रखें कि यहाँ आकस्मिक तौर पर आ रही परेशानियाँ आपसे धैर्य मांगेंगी, वो हाथों हाथ समाधान की ओर नहीं जा रही है, समय लगाना पड़ेगा। नवम की ओर चलें तो भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आपकी कर्मशीलता का प्रभाव ही आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला होगा। वहीं जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है उसमें भी कमी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी मेजर डिसीजन इस महीने आप लेने से बचिएगा। विशेष तौर पर मेडिकल फील्ड के साथ में आप हैं तो भाग्य भरोसे किसी भी स्थिति को नहीं छोड़ें। फार्मास्यूटिकल में भी इसी बात का आप ख्याल रखने वाले रहें। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि मंगल गायत्री का पाठ करते हुए, प्रत्येक मंगलवार को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते हुए, रक्त पुष्प कार्तिकेय को समर्पित करते हुए आप अपने लिए कुछ हद तक बेहतरी देख पाएंगे। दशम भाव की चर्चा करें तो दशमेश होकर जो यहाँ सूर्यदेव का क्रम है वो सप्तम भावस्थ आधार में 15 मई के बाद बना रहेगा। इसी वजह से कर्मशीलता प्रभावी तौर पर बनी हुई है। यहाँ आप किसी नई ज्वाइनिंग की ओर जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लोगों के द्वारा आपको काफ़ी हद तक अव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, कौन से परिणाम लेकर आ जाएंगे, यहाँ ठीक है ना, इन सारी परिभाषाओं को मन से मुक्त रखकर आगे बढ़ने की आपके लिए ज़रूरत है। ये प्रभाव अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। और वहीं जो पिता के साथ संबंधों में सुधार होना चाहिए वो आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। सूर्यदेव यहाँ शुक्र राशि स्थान में यानी कि शत्रु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये याद रखा जाए कि फैसिनेशन बिल्कुल भी हावी नहीं होने पाए। जहाँ फैसिनेशन हावी हो गई वहीं दुविधाएं निकल कर आती है। वो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है और रुपया पैसा अच्छा कमाया है, वहीं अपनी डेफिनेशंस को डिफाइन कर दिया, उससे हटें। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी वो गफलत साबित होगी, उसमें कहीं पर भी चिंताओं की ज़रूरत आपको नहीं है। लाभ भाव की ओर यदि हम बात करते हैं तो लाभेश एक तरह से षष्ठ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। ये षष्ठात षष्ठ की स्थितियों का इस तरह से प्रभावी होना
थायराइड संबंधी रोगों से संभलिएगा। वहीं पर जो लाभ मिले हैं उनके निवेश में बहुत अधिक सावधानी बरतें। ढैया भी चल रही है, बुध की स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं है और व्यक्ति वहीं कई बार खुद को अव्यवस्थित कर जाता है। उससे इस महीने के क्रम में खुद को बेहद संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर कई बार व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से हम दुगने और चौगने की राह के साथ में हैं, जबकि होता ये है कि हम एक से आधे की राह की तरफ चलते चले जाते हैं। इस महीने ऐसी गणनाओं से ज़रूर संभलें। द्वादश की चर्चा करते हैं तो केतु द्वादश में मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। मोह का धीरे धीरे यहाँ क्षरण हो रहा है। मन के भीतर का जो आनंद मौजूद है आप उसको लेकर चलते हैं तो बेहतरी है। जहाँ पर भी मन की व्यग्रताओं से आप मुक्त हुए, इस जीवन ने नवस्पंदन आपको देने की शुरुआत कर दी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में संभलिएगा। हालांकि द्वादशीश की यात्रा यहाँ अष्टम भाव में रहेगी, परंतु बुध राशि स्थान में रहेगी। शुक्र किसी भी मेजर रिफ्लेक्शन के साथ नहीं है। इस वजह से विदेश संबंधी कामकाज जो कि आउटसोर्सिंग जैसी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को जितना आप स्थिर रखेंगे उतना ही बेहतरी के आवेदन स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।